स्टूडेंट्स कल हम क्या कर गए थे कि अंतिम हार्ड क्लास पर मूव ऑन करेंगे। लगता नहीं कि अंतिम हो पाएगी आज, क्योंकि 3 बड़े क्वेश्चंस हैं और इतने हैवी है कि एक क्लास में 2 से ज्यादा इम्पॉसिबल। चैप्टर की समरी कल लिखवा दी गई थी क्या? ठीक है, समरी मतलब कौन सा क्वेश्चन किसका भाई है, एक रिलेशन आपको पता पड़ जाए। आइए, रिलेशनशिप में क्या रखा है जब सिचुएशनशिप ऑप्शन है तो क्या बोले जा रहे हो आप? इलस्ट्रेशन 12। इलस्ट्रेशन 12 भाई साहब, अगर पढ़ना है तो बैठे क्लास में, अंडर गेट लॉस्ट, गेट आउट भी नहीं बोल रहा, गेट लॉस्ट बोला है ना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हाई है और ये मेरी जान निकाल देगा। तो आप अपनी जान की परवाह करें, क्योंकि मैं आपकी जान में इंटरेस्टेड नहीं हूं। सब अपनी अपनी जान संभालेंगे, है ना। और शांत रहें प्लीज। ये क्वेश्चन जब पहली पहली बार एग्जाम में आया था तो बच्चों की टाएं टाएं फिश हो गई थी। रीजन बिहाइंड, ऐसा क्वेश्चन ना कभी देखा ना कभी पढ़ा, पहली पहली बार मोहब्बत हुई थी इस क्वेश्चन से। और फर्स्ट टाइम मोहब्बत में साहब जब ऐसी देखी नहीं तो ये तो भाई साहब कलेशी औरत थी। सर क्या क्या बोले जा रहे हो? रियलिटी बताता हूं, ये क्वेश्चन उठाया इन्होंने सीए इंटर का, एक हार्ड क्वेश्चन जो इंटर वाले बच्चों से भी नहीं हुआ था जब इंटर में पहली बार आया। तो हमारे बीकॉम वाले बच्चों को वहां से उठाया, क्वेश्चन चिपका दिया। किताब ही पूरी पढ़ के नहीं जाते, इंटर का क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे। तो उस टाइम में फिर उन्हें ब्रांच पे मूव होना पड़ा, जो पढ़ के गए ठीक, बाकी का डब्बा गोल। उसके बाद एग्जाम में आने के बाद इसको बुक में इन्वॉल्व कर लिया गया, यानी एग्जाम में पहले आया था और बुक में बाद में आया। सन 2017 में लिखा हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, मिल रहा है आपको? वैभव एंड कंपनी। छोड़िए क्वेश्चन को और मेरी स्टोरी सुनो। 31 मार्च की काली रात P&L अकाउंट बनाए गए और मैनेजर को कहा गया, मैनेजर तेरे डिपार्टमेंट का जितना भी प्रॉफिट होगा, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर थे, कहा तेरे डिपार्टमेंट का जितना भी प्रॉफिट होगा ना, उसका तेरे डिपार्टमेंट का जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% तेरे को मिलेगा, सब्जेक्ट टू मिनिमम रुपए 6,000। है ना, क्या बोला? सब्जेक्ट टू मिनिमम 6,000 मतलब तेरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हुआ मान लो 50,000 रुपए, तो 10% बनता है 5,000, तेरे को मिलेंगे 6,000। 6,000 कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। तेरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हुआ 70,000, तो 10% 7,000 मिलेगा। 80,000 तो 10% 8,000 मिलेगा, है ना। 20,000 तो 10% 2,000 नहीं 6,000 कम से कम मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ऐसा मैनेजर को कमिट कर दिया। अब 31 की रात को प्रॉफिट निकाल लिए गए, प्रॉफिट का 10% सब्जेक्ट टू मिनिमम 6,000 मैनेजर को दे दिया गया और मैं, ओनर और मेरे सारे मैनेजर, हम सब अपने अपने घर जाकर के सो गए। रात को बेड पे लेटे लेटे नींद नहीं आ रही थी, अचानक याद आया यार वो स्टॉक रिजर्व हटाना भूल गए, यानी मेरा क्लोजिंग स्टॉक अभी भी सेल्स प्राइस पर ही शो हो रहा है। जबकि क्लोजिंग स्टॉक किस पे शो होना चाहिए? कॉस्ट पे शो होना चाहिए। जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो रिवर्स बैक होना चाहिए, वो करना भूल गए। और प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर दिया, P&L भी बना दिया, मैनेजर को कमीशन भी दे दिया और मैनेजर घर जाके सो भी गया। ऐसी स्थिति में अगले दिन सुबह सुबह मैनेजर को कॉल की गई, पधारो हमारे देश। देखा था ना ये जयपुर कैसा सजा दिया है पूरा, मैंने तो ऐसा सजा हुआ जयपुर कभी नहीं देखा।
अरे भाई साहब, बंदर के आगे रोटी तो डालनी पड़ेगी, तभी तो बंदर आएगा, नाचेगा तभी तो। सर कौन सा बंदर? राइजिंग राजस्थान में इन्वेस्टर्स को बुलाया गया है, इन्वेस्टर्स को लोक लुभावन देने पड़ेंगे, लालच देना पड़ेगा। हे इन्वेस्टर, तेरे पास 13,000 करोड़ रुपए, दे इधर हमारे राजस्थान में इन्वेस्ट कर, तेरे को इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा, उसको लालच देना पड़ेगा। तो आज तो भाई साहब राजस्थान को में जयपुर को तो ऐसा सजा दिया है कि ये 3 दिन अगले 4-5 दिन तो भाई साहब जयपुर में दिवाली मनेगी जोरदार वाली, फुल सजाया फुल। जितना पैसा खर्च कर सकता है जेडीए और नगर निगम, उतना पैसा खर्च कर रखे हैं नेक्स्ट लिमिट तक। हाँ। क्यों? लालच तो देना पड़ेगा। तो हमने भी हमारे सुबह सुबह मैनेजर को बुलाया, अरे भैया वो आओ, तुम्हें गलत प्रॉफिट बट गया, जो प्रॉफिट तुम्हें कल रात को बांटा था वो गलत बढ़ गया। बोले क्यों? हमें वादा किया 10% सब्जेक्ट टू मिनिमम 6,000 दिए तो आपने। मैं वो तो ठीक है, पर वो प्रॉफिट ही गलत हो गया था कैलकुलेट। बोले कैसे? बोले स्टॉक की कैलकुलेशन सेल्स प्राइस पे हो गई, स्टॉक रिजर्व उतारना भूल गए। तो अगले दिन सुबह जो मैनेजर को कल रात को प्रॉफिट बांटा गया था 10% वाला, वो वापस लिया, स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन करी, जो नया प्रॉफिट आया उस पर 10% वापस मैनेजर को दिया गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये क्वेश्चन डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल जनरल पीएनएल का नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये क्वेश्चन है केवल कैलकुलेशन का, कि कल रात को जो प्रॉफिट बढ़ा था वो गलत बढ़ गया, कल रात को जो मैनेजर को कमीशन दिया गया वो गलत दे दिया, कल रात को जो फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ वो गलत हो गया, क्योंकि हम स्टॉक रिजर्व उतारना भूल गए। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप करेक्शन करके सही कैलकुलेशन शो करें। तो कैलकुलेशन शो करनी है ओनली और ओनली, लेकिन कहना आसान है ना, एक्शन बहुत टिपिकल रहने वाला है। क्या मैं इस पीड़ा को पेड़ा बना दूं? हार्ड थिंग को इजी थिंग। चलिए सभी भक्तजन अपने बुक को फ्रंट फुट पे लाएंगे, बुक ले लो, पेन ले लो हाथ में, नोटबुक पीछे कर दीजिए। वैभव एंड कंपनी हैड 4 डिपार्टमेंट्स ABCD, each department being managed by departmental managers whose commission was 10% of respective department profit before the commission subject to minimum 6,000 each. Inter-department transfer took place at loaded price. पहली बार ये शब्द देखने को मिला, लोडेड प्राइस। वो तो मैंने बता दिया था आपको नोट्स पढ़ाते वक्त कि इसको लोडेड प्राइस बोलते हैं। जिस बच्चे को नहीं बताया उसके टीचर जी ने, और बच्चे ने एग्जाम में पहली बार लोडेड प्राइस देखा, बोला आउट ऑफ सिलेबस। बोले लोडेड प्राइस तो अपने कोर्स में नहीं है, उसको क्या पता सेल्स प्राइस को लोडेड प्राइस बोलते हैं। हाँ, लोडेड प्राइस यानी सेल्स प्राइस पर है, यानी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। अच्छा, फ्रॉम डिपार्टमेंट A to B 10% अबव कॉस्ट बोला है, और नीचे वाले तीनों पर 20% अबव कॉस्ट। 1 मिनट, 10% का मतलब 1/10 होता है क्या? और 20% का मतलब 1/5। 20% 1/5 ही तो होता है। 25% 1/4 होता है क्या? 25% 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है। छोटा सा कुछ काम कर लेते हैं एक बार प्लीज। जहां लिखा है 10% अबव कॉस्ट, मैं इसके आगे लिख देता हूं पेन से 1/10 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 1/11 ऑन सेल प्राइस SP। 1/11 ऑन SP जानते हो क्या आप? 1/10 कॉस्ट का होता है तो 1/11 SP का होता है, नीचे से एक बढ़ा देते हैं, सेलिंग प्राइस का होता है। जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए प्लीज इधर आओ। प्रॉफिट 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 ऑन कॉस्ट भी हो सकता है और ऑन सेल्स प्राइस भी हो सकता है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी हो सकता है, ऑन सेल्स प्राइस भी हो सकता है। अगर कॉस्ट का 1/2 है तो सेल्स पे 1/, कॉस्ट पे 1/3 है, सेल्स पे 1/, कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल्स पे 1/, कॉस्ट पे 1/10 है तो यहाँ पे 1/11। डिनोमीटर में 1 बढ़ जाता है, नीचे कुछ भी। नॉलेज के लिए बताया, मैथमेटिकल ट्रिक है। जहां 20% अबव कॉस्ट बोला, 20% का मतलब हम जानते हैं 1/5 ऑन कॉस्ट, तो 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस। अपनी बुक में लिख लीजिए ऐसा का ऐसा। 20% वाले तीनों पे ब्रैकेट बना के एक बार ही लिख ले रहा हूं।
20% वाले तीनों पे ब्रैकेट बना के एक बार ही लिख लेना, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए थ्रस्टी क्रो। कल रात की काली कहानी अब आएगी, कल रात की काली कहानी रोन भैया अब आएगी। और क्या हुआ कल रात को, आइए आपको दिखाते हैं पुष्पा 2। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 आ गया। फर्म हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, क्या बना लिया, एंड क्लोज डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल। सब्सिक्वेंटली उसके बाद घर जा कर गए, इट वॉज डिस्कवर्ड, पता चला कि क्लोजिंग स्टॉक हैज इंक्लूड डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स एट लोडेड प्राइस इंस्टीड ऑफ कॉस्ट प्राइस, फॉर विच प्रोविजन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, ये लिखा है क्या, प्रोविजन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट अंडरलाइन करके लिख दो, स्टॉक रिजर्व दूसरा नाम है। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट अंडरलाइन करके लिख दो, स्टॉक रिजर्व। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का दूसरा नाम है स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व इज सच स्टॉक हैज बीन मेड, हैज नॉट बीन मेड, बोला ना, यानी स्टॉक रिजर्व करना भूल गए। फ्रॉम द फॉलोइंग फलाना ठिकाना है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग फलाना ठिकाना। टेबल दिख रही है नीचे, टेबल का पहला कॉलम में रिपोर्टेड लिखा है क्या, रिपोर्टेड के स्टार्ट आगे एक बुलेट लगा लो, एरो लगा लो, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ रिपोर्टेड के आगे एक बुलेट लगा लो। 3 लाइन नीचे इंटर डिपार्टमेंट पे आगे भी एक बुलेट लगा लो, बुलेट एरो लगा लो। ये पता क्यों लगाया मैंने बुलेट, इस फर्स्ट कॉलम में केवल 2 ही सेंटेंस है? हाँ देखो 2 ही सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है रिपोर्टेड पीएनएल आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन विद बिफोर चार्जिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये एक ही लाइन है पूरी। और दूसरी लाइन आती है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर इंक्लूडेड लोडेड प्राइस इन द डिपार्टमेंट स्टॉक, ये दूसरी लाइन है। 2 ही लाइन है, इसलिए मैंने 2 बुलेट लगवा दिया, आपको आइडेंटिफाई हो जाए इसलिए। ऐसे लग रहा था 4-5 लाइनें हो, लग रहा था, लगने का तो क्या है। चलिए करें शुरू, कैसे होगा क्या होगा, मैं करने जा रहा हूं ये क्वेश्चन। नॉर्मल नहीं है, जरा हटके है, नॉर्मल नहीं है जरा। अब मैं करना कैसे काम, ये सुनो, प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करना। कल रात को मैनेजर्स को प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, मैनेजर्स को कमीशन दे दिया, मैनेजर को कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो मेरे पास कैलकुलेट हो गया, आ गया होगा, हो गया होगा, दिया हुआ है क्वेश्चन में, बता दूं कहां, रिपोर्टेड वर्ड अंडरलाइन, अंडरलाइन में सॉरी रिपोर्टेड वर्ड से पढ़ना शुरू करो। रिपोर्टेड प्रॉफिट या लॉस, आफ्टर को अंडरलाइन करो, आफ्टर अंडरलाइन करो, आफ्टर क्या, आफ्टर चार्जिंग एमकॉम, बट बिफोर, बिफोर अंडरलाइन करो, बट बिफोर स्टॉक रिजर्व बोला है, बट बिफोर स्टॉक रिजर्व बोला है क्या, बोला तो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी हमने मैनेजर को गलत कमीशन दे दिया और स्टॉक रिजर्व अभी तक चार्ज नहीं किया, वो वाला प्रॉफिट उन्होंने दे दिया। ठीक है, हम इस प्रॉफिट से शुरुआत करेंगे। जो मैंने जो गलत कमीशन दिया वो वापस मंगाएंगे, वापस मंगाएंगे तो ऐड हो जाएगा या लेस होगा, ऐड होगा हमारे प्रॉफिट में। भाई ये प्रॉफिट यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने कहा मैनेजर तुम्हारा कमीशन जो कल रात को बढ़ गया था वापस लाओ, तो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद स्टॉक रिजर्व हटाएंगे, स्टॉक रिजर्व तो हटता ही हो, तो अपन कब से पड़ी रहे। स्टॉक रिजर्व हटाने के बाद फिर मैनेजर को सही कमीशन हटाएंगे, दे देंगे ना, फिर नया प्रॉफिट आ जाएगा फाइनल। आई रिपीट, रिपोर्टेड प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर एमकॉम, आफ्टर एमकॉम, आफ्टर एमकॉम, आफ्टर मैनेजर कमीशन। हमें क्वेश्चन में ये माने मैनेजर कमीशन वापस जोड़ देंगे, स्टॉक रिजर्व हटा देंगे और सही वाला मैनेजर कमीशन हटा देंगे, फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा। क्या क्या जोड़ रहे हैं, क्या हटाने, समझ में आ रहा है? ठीक है, पक्की बात है, आ जाओ। कोई नहीं लिखेगा, लिखना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। रिकम्प्यूटेशन, ये क्वेश्चन डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीरियड का है ही नहीं, कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन, और कंप्यूटेशन भी दोबारा कर रहे हैं तो रिकम्प्यूटेशन ऑफ डिपार्टमेंट प्रॉफिट और सही है राइटिंग,
डिपार्टमेंट कितने हैं आपके? CHAR, नाम बोल दो ना। डिपार्टमेंट के नाम भी रखे तो क्या? आलू, भिंडी, चीकू और धनिया। रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस आफ्टर एमकॉम और बिफोर स्टॉक रिजर्व। बोलो भैया कितना कितना है? 38,000 चूना चूना, 50 400, 72,000। मैनेजर से सुबह सुबह कमीशन वापस मंगा लिया तो ऐड कर दूं? ऐड मैनेजर कमीशन रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, टेकन बैक, टेकन बैक, वापस मंगा लिया। सही है ना? लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या? एड मैनेजर कमीशन रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, टेकन बैक, वापस मंगा रहे हैं। कल रात जब मैनेजर कमीशन बांटा गया तो मैनेजर कमीशन के लिए मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं। मैनेजर कमीशन wrongly distributed now, now taken back। मैं उल्टा चलूंगा, सबसे पहले मैं डी पर बात करूंगा। सुनना जरा, सुनो ना प्लीज। कल रात को अगर 100 रुपए थे, मेरा प्रॉफिट 100 रुपए आया, तो मैनेजर को 10% कमीशन दिया होगा। 10%, 10 रुपए दे दिया होगा, तो बच कितने गए होंगे आप? 90। तो जो डी में 1,08,000 रुपए हैं, वो अभी 90 के बराबर है। मैं कह सकता हूँ क्या भाई, अगर मेरे बिजनेस का प्रॉफिट निकल गया होगा, 100 रुपए 10 दे दिए होंगे, बचे होंगे 90। तो 1,08,000 बचा हुआ 90 है या 100 है? 90। वापस 100 पर जाना है मेरे को, है ना, या 10 पे जाना है। तो डिवाइड बाय 90 × 10 करूंगा तो मैनेजर को कल रात को बटा हुआ कमीशन आ जाएगा। आ जाएगा 12,000। अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,20 आ जाएगी ओरिजिनल प्रॉफिट। 100 से करूंगा तो 1,20 आ जाएगा, 10 से करूंगा तो 12 आ जाएगा। 10 से करा है तो 12,000 मेरे मैनेजर को, जो कल कल गलत रात को कल कमीशन बढ़ गया था, वो निकल करके आ गया, है ना। अच्छा, सी पर करो, सी पर। सर आप उल्टा क्यों चल रहे हो? ए हार्ड है तो मेरे को स्लो टू हार्ड, इजी टू हार्ड जाना है ना, धीरे धीरे। 72,000 रुपए कल रात को बटे 90 × 10, तो 8,000। अगर मैं 100 करता तो 80,000 आ जाता, और 80,000 का 10% 8,000 कल दे दिया होगा। 10 करूंगा तो 8,000 आ रहा है क्या समझ में? बी 50 400 डिवाइड बाय 90 × 10। ऐसा समझ में आ रहा है क्या? पक्का से 6,000 मिनिमम है भाई। कैलकुलेशन से तो 5600 आ रहा था, पर मना कर दिया, बोले नहीं 6,000 कम से कम दिया ही होगा तेरे को रात में। और ए, इसमें कैलकुलेशन की नीड ही नहीं है ना। 6,000 मिनिमम इसको भी दिया होगा। बहुत बढ़िया बात है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी को? क्या नहीं है? कौन सा नहीं है?
5600 कैलकुलेट आ गया, मैनेज होगा 5600 लेगा, वो नहीं 6000 की बात हुई थी। बाकी दोस्त अच्छे समझ जाएंगे 6000 को। तो जूनियर चुप रहे, तेरे को तो ऐसा दबा दे कि भागता रहेगा, इसी क्लास वाले डरते हैं इससे। तू कहाँ भी 12th पास है, 10th पास ही थे। अरे एग्जाम फॉर्म तक नहीं मिला फर्स्ट ईयर का, जवान खुल रही चमक रहा है। हाँ जी, कोई बात नहीं, बच्चा माफ कर दे। रिपोर्टेड प्रॉफिट लॉस आफ्टर एमकॉम था, अब मैं बोलूंगा प्रॉफिट या लॉस बिफोर एमकॉम एंड स्टॉक रिजर्व। ना तो अभी स्टॉक रिजर्व माइनस हुआ है, ना ही एमकॉम माइनस हुआ है, क्योंकि एमकॉम तो जुड़ गया ना, नहीं आया समझे। बिफोर एमकॉम अभी तक मैनेजर कमीशन नहीं दिया, दिया था पर वापस ले लिया ना, तो मैनेजर कमीशन भी नहीं दिया, स्टॉक रिजर्व भी नहीं दिया। अच्छा इधर आओ, 1,20,000 बोल दूं, सही चल रहा हूं ना, परफेक्ट। 80,000 बोल दूं, 56,400 बोल दूं, नेगेटिव 32,000। जिनको नेगेटिव 32,000 कम समझ में आ रहा है वो ऐसे समझो, कल रात को 32,000 का लॉस था, मैनेजर बोलता है मेरा कमीशन दो, मैंने कहा भाई लॉस हो रहा है, बोले मुझे क्या मतलब, मेरा वादा किया था 6,000 की बात हुई थी, है ना, तो 6 उसको दे दिया तो 32,000 का लॉस अब 38,000 बदल गया, और लॉस बढ़ गया, क्या दिक्कत है। ये बात आपने शायद पार्टनरशिप में 12th क्लास में पढ़ी होगी। अगर फर्म को लॉस हो रहा है और फिर भी वादा किया है, किसी को गारंटी दी है ना, तो उसको प्रॉफिट देंगे, उसको उसका हिस्सा दिया जाएगा। लोग पूछते कहां से देंगे, फर्म को तो लॉस हो रहा है, मगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कैश में कुछ नहीं बढ़ा, दोनों चीजें अलग है भैया, लॉस अलग है और कैश अलग है। मेरे पास कैश में 15 करोड़ रुपए पड़ रहे हैं, लेकिन बिजनेस में इस साल 2 लाख का नुकसान हुआ है, तो बिजनेस में 2 लाख का नुकसान हुआ है तो मैं किसी को फंड नहीं दे सकता क्या, 2 लाख का नुकसान हुआ है, इसको 20,000 देने, 2,20,000 मेरा नुकसान काउंट कर लूंगा, पर 15 करोड़ में से 20,000 इसको दे दूंगा, ताकि इसके घर की रोजी रोटी चलती रहेगी। नहीं यही बात समझ, लॉस और बढ़ा लेंगे, क्या दिक्कत है, लॉस तो केवल एक वर्ड ही तो है, लिखना ही तो है, एक जीरो आगे पीछे और नहीं ऐसा नहीं है ना। चलिए अब क्या करूं बताओ, बोले स्टॉक रिजर्व हटाओ, स्टॉक रिजर्व हटा दें, लेस स्टॉक रिजर्व। अब बड़ी मजे की बात है, अगर आप इस क्वेश्चन में आप ढंग से देखते हो तो ए ने बी को माल भेजा है, ए ने डी को भेजा है, सी ने डी को भेजा है, सी ने बी को भेजा है, यानी ए और सी बी और डी को माल भेज रहे हैं। ऊपर देखो जब आपने 1/10 1/11 लिखा था। अब मैं वापस फिर एक नए पेज पे जा रहा हूं, बोर्ड पे आओ। अभी तक आप क्या पढ़ के आए थे वो कचरा हो गया है? अभी तक पढ़ के आए थे ए ने बी को माल भेजा, बी के क्लोजिंग स्टॉक में ए का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो इस क्लोजिंग स्टॉक में ए का हिस्सा निकालेंगे और ए से आया हुआ माल में ए का प्रॉफिट निकालेंगे और उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। यही तो करते थे, कैलकुलेशन किसके यहां करते थे, बी के यहां, बी के यहां करते थे। क्यों करते थे कि क्लोजिंग स्टॉक बी के यहां पड़ा हुआ है, उसके क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट हटाना पड़ता था हमें। हमारा पहले टारगेट था क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट हटाना, आज क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट हटाना हमारा टारगेट नहीं है। आज के क्वेश्चन में ऊपर 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 जो क्लोजिंग स्टॉक है, या यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है या प्रॉफिट लिखा हुआ है, फोकस ज्यादा करें। क्वेश्चन की टेबल की स्टार्टिंग लाइन क्लोजिंग स्टॉक है या प्रॉफिट लॉस है, रिपोर्टेड प्रॉफिट या लॉस है, लिखा था रिपोर्टेड प्रॉफिट लॉस। अब सुनो इधर आओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक से हटाएंगे तो बी के यहां हटाएंगे, पक्की बात है, लेकिन प्रॉफिट से हटाएंगे, अगर प्रॉफिट में से प्रॉफिट हटाना हो तो किसके यहां से हटेगा, ए के यहां से, क्योंकि वो माल किसने बेचा था जो यहां से आया, ए ने। प्रॉफिट जोड़ा किसने था, ए ने। काय में प्रॉफिट जोड़ा होगा, क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ा होगा, साथ में अपने पीएनएल में भी जोड़ा होगा, क्योंकि ए के यहाँ पे जब पीएनएल बना हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट जोड़ा और प्रॉफिट में प्रॉफिट जोड़ा, है ना।
इसके यहाँ पे प्रॉफिट में तो प्रॉफिट अभी तक जुड़ा नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा हुआ है ना, और क्लोजिंग स्टॉक में भी इसका पड़ोसी वाले का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो स्टॉक से हटाना हो तो इसके यहाँ हटाते हैं, क्योंकि राइट नाउ स्टॉक इसके यहाँ पर है, पर प्रॉफिट से हटाना हो तो सेंडर के यहाँ से हटाएंगे, ना कि रिसीवर के यहाँ से। आई रिपीट, पूरे चैप्टर में आपने हमेशा क्लोजिंग स्टॉक हटाया रिसीवर के यहाँ से, ट्रांसफरी के यहाँ से। ए ने बी को माल भेजा, बी के क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट हटा दो, ए का परसेंटेज लगा दो, यही पड़ा था। आज सीन उल्टा है, ए ने बी को माल भेजा, बी के क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, बात सही है, लेकिन हमको जब पीएनएल में से प्रॉफिट हटाना है तो किसके पीएनएल में प्रॉफिट जुड़ा होगा, पूछ रहा हूं मैं। ए के पीएनएल में प्रॉफिट जुड़ा होगा, बी के क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, बात समझ में आ रही है क्या? ए के पीएनएल में और बी के क्लोजिंग स्टॉक में। आज ऊपर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, क्या है? प्रॉफिट है, तो रिसीवर्स के यहां से हटेगा, सेंडर के यहां से हटेगा। सेंडर सेंडर सेंडर, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ए ने और सी ने बी और डी को माल भेजा है, तो बी और डी के तो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, और ए और सी के पीएनएल में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। एग्री? ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास क्या है आज? तो किसके प्रॉफिट में से हटाओगे? ए और सी के में। तो मैं बी और डी के में तो डैश मार देता हूं, तुम्हारा तो लेना देना ही नहीं है। ए और सी ने अपने पीएनएल में प्रॉफिट जोड़ा हुआ है, जो कि गैर वाजिब है, अनरियलाइज्ड है, उसे वापस हटा दिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ नए पेज पर फिर, है ना। तो हमने एक वर्किंग नोट तो इसका बनाया था, और एक वर्किंग नोट अब इसका बनने जा रहा है। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चों, स्टॉक रिजर्व। ए टेंडर डिपार्टमेंट ने, आपका मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश, ऐसे ही नहीं लिखना, नहीं, बी को माल भेजा है 2,000 रुपए का, सॉरी 22,000 रुपए का, और डी को माल भेजा है 1,200 रुपए का। सर्च करें, मिल रहा है क्या? मिला क्या? ए ने बी को और डी को, ढूंढो अच्छे बी और डी में। सर कहाँ मिल रहा है ये? मैं पता कहाँ से पढ़ रहा हूँ, इन पैराग्राफ टेबल के अंदर 2 एरो बनवाए थे, 2 बुलेट बनवाए थे, नीचे वाला बुलेट पढ़ रहा हूँ मैं। टेबल के अंदर 2 बुलेट बनवाए थे, नीचे वाला बुलेट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट, 2 लाइन छोड़ करके। सी स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट ने, बहुत क्लियर कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट है ना, बी को माल भेजा है 48,000 का, और डी को माल भेजा है 3,700 का। ये जो प्राइजेस है, ये जो अमाउंट दिए हैं, ये लोडेड प्राइजेस है, कॉस्ट प्राइस है, मतलब सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। लोडेड प्राइस है, आगे बुलेट लगाया हुआ लिखा हुआ है, हमने अंडरलाइन करो, लोडेड प्राइस है। तो प्रॉफिट भी लोडेड प्राइस वाला चाहिए होगा, 1/10 की जगह 1/11, 1/10 की जगह 1/11। ये देखिए 1/11, 1/6, 1/6 और 1/6। चेक करो मैंने सही लिखा है क्या सब कुछ, अपनी बुक से चेक करो। ए ने बी को मैच करो, ए ने डी को मैच करो, सी ने बी को मैच करो, और सी ने डी को मैच करो। मैंने सिस्टम ऐसे ही लिखा है जैसे बुक में लिखा हुआ है। सही पकड़े हैं? आप बताइए। समझ में आ रही है पूरी स्टोरी? इससे अच्छा वर्किंग नोट कहीं नहीं मिलेगा आपको जो मैंने बनाया है। बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर मैंने, प्रेजेंटेशन में कहा क्या लिखना है उसमें
पहले ए लिखूं या सी लिखूं या बी लिखूं या डी लिखूं, किसको कौन सा कहाँ वर्किंग करनी है? ने वर्ड ऐसे लिखना जो मैंने लिखा है, आपका मीडियम कुछ भी हो। आप लिख सकते हो फ्रॉम ए सेंडर डिपार्टमेंट, पर मत लिखना हिंदी ही लिखना, फील आता है इसमें, और फीलिंग बहुत जरूरी है। $2200 और 8600, 2200 और 8600, बस अब हो गया क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं बचा इसमें। प्रॉफिट या लॉस बिफोर एमकॉम, आफ्टर, आफ्टर क्या? स्टॉक रिजर्व 34,200 नेगेटिव 56,400 71,400 1,20,000 लेस मैनेजर कमीशन 10% और 6,000 मिनिमम, सही है? 6,000 मिनिमम, 6,000 मिनिमम 71,40 12,000। प्रॉफिट या लॉस आफ्टर स्टॉक रिजर्व एंड एमकॉम 40,200 50,400 देखिए इस पूरी कहानी में ये 2200 और 8,600 ए और सी में से लेस करने, ये चीज दमदार थी। ए और सी में से लेस करने, ना कि बी और डी में से, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस से हटा रहे हो तो प्रॉफिट या लॉस तो सेंडर ने भेजा होगा, ना कि रिसीवर के यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन ओवर फ्रॉम माय साइड। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 12, 12। मैं पेजेस दे रहा हूं आपको अलग अलग स्क्रीन पर, आप क्लिक कर सकते हैं। कहा था ना दमदार है। डन, नेक्स्ट पेज। कोई नहीं क्लिक कर रहा है, वीडियो इनफ रहता है। पॉइंट इलस्ट्रेशन नंबर 13 था बाबा, ना भी नहीं 13 है ना, डायरेक्ट आईसीयू में भेज देता बच्चों को। 15 पे बता रहे हैं। कई बार सामने से रिप्लाई ना आए तो सिर्फ घनघोर बेइज्जती माना जाना चाहिए। इलस्ट्रेशन 15 प्लीज। आगे 15 की लास्ट पे ढूंढिए, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट में आइएगा, कॉस्ट प्लस 25% लिखा है क्वेश्चन में। कहीं क्वेश्चन के लास्ट में 3 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में कॉस्ट प्लस 25% अंडरलाइन करें। कॉस्ट प्लस 25% का मतलब हुआ 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन आईपी। इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस, लोडेड प्राइस एक ही बात है। लिख दो 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन आईपी। वहीं पे जगह बनाने को, जगह बनाने से बनती, बन जाएगी बन जाएगी, बना दो। बुक के सॉल्यूशन में बता रहे हैं, सॉल्यूशन में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल कोई दिक्कत नहीं है। जनरल पीएनएल में आ जाओ।
जनरल पीएनएल में शुरू में प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट 17 100 इंटू 25/125 लिखा हुआ है। इस 25/125 को ऐसे काट करके 1/5 ऑन आईपी लिख दो। आप बात एक ही है, और 1/5 ऑन आईपी आपको आसानी से समझ में आता है। 25/125 को काट करके 1/5 ऑन आईपी लिख दो। नहीं काटना चाहो मत काटो, 1/5 ऑन आईपी तो लिखी दो। डन। साइलेंट। क्वेश्चन के लास्ट में एक स्टेटमेंट शोइंग बना हुआ है, इस पे स्टार लगाओ। कहीं 134 120 का फिगर लिखा हुआ दिख रहा है क्या? माइनस 67060 है क्या? माइनस 3420 है क्या? 3420 स्टॉक रिजर्व है, लिख दो। और 67060 हाफ अमाउंट है, लिख दो। इसका हाफ माइनस करना था क्या? समझना नहीं है, लिखना है। प्रकट हो रहा है क्वेश्चन? थोड़ा सा अवेयर ज्यादा रहे, नहीं तो एम्बुलेंस निकल जाएगी रोड से और आप खड़े रह जाओगे। क्वेश्चन की अंतिम पंक्ति, सॉल्यूशन की अंतिम पंक्ति बोल रहा हूं बालक में। नहीं मिल रहा? इलस्ट्रेशन 16 से ऊपर वाली पंक्ति ढूंढ ले, बात वही है। अब पा गया क्या? 3420 पे स्टॉक रिजर्व लिख लो, 67060 पे हाफ लिख लो। लिख लिया? अब इलस्ट्रेशन 15 आज घर जाके ट्राई करना है, जितना हो जाए उतना करके लेना। आप मेरे पास पता है क्या लेकर आओगे? सर यही लाइन समझा दो बस, बाकी कुछ सब तो आ गया। अगर घर जाके पढ़ोगे तो। और इलस्ट्रेशन 12 और 15 की बात बोल रहा हूं, अगर 12 घर जाके पढ़ा ही नहीं है ना, तो फिर एग्जाम टाइम पर देख लेना आपको क्या करना है, हालत बहुत खराब होगी भाई। चैप्टर जब पूरा ही पढ़ लिया तो क्यों ना हार्ड एक आध क्वेश्चन को फालतू काय को छोड़ के जाए, क्यों? थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है। आप आ जाओ, सीना चौड़ा करके जाएंगे कोई सा भी क्वेश्चन। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 एक मेरे पाले में रहता हुआ है बस केवल, और 15 में अगर आपको कोई इशू आया तो। बाकी चैप्टर में कोई खास बात बची नहीं है। अगले वीक हम ब्रांच पढ़ेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। कल क्लास रहेगी आपकी, मैसेज आ जाएगा एक क्लास इलस्ट्रेशन नंबर 13 के लिए। रखे हैं ऑनलाइन करा दे? चले देख लेंगे, है ना? चले देख लें, कोई दिक्कत नहीं।